कुंभ मेले का जिक्र होते ही हम सभी के दिमाग में एक ही बात आती है। जहां जहां भाई भाई, माँ बेटा या प्रेमी प्रेमिका भीड़ में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, पर इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि योगी सरकार ने अपनों से बिछड़ों को मिलाने के लिए खोया पाया प्रणाली शुरू करने की तैयारी की है। देखिए उस पर यह हमारी खास रिपोर्ट। हर हर गंगे चलो चले, हर हर गंगे चलो चले, चलो चले कुंभ चले, चलो चले कुंभ चले। चलो चले कुंभ चले, चलो चले कुंभ चले। कुंभ मेले की महाभीड़ में अपनों के बिछड़ने की सिनेमाई घटनाएं अब गुजरे दिनों की बातें रह जाएंगी, क्योंकि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अत्याधुनिक खोया पाया प्रणाली शुरू करने की तैयारी की है। कुंभ मेले में अब अगर कोई अपनों से बिछड़ेगा तो उसे जल्द से जल्द परिवार से मिला दिया जाएगा। दरअसल कुंभ मेले का जिक्र होते ही जहन में सबसे पहले कई फिल्मी कहानियां याद आती हैं, जिनमें भाई भाई, माँ बेटा और प्रेमी प्रेमिका भीड़ में एक दूसरे से बिछड़ जाते थे। बिछड़ने की यह कहानी बॉलीवुड की कई पुरानी फिल्मों में बड़े भावनात्मक रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। प्रदेश सरकार ने फिल्मी महाकुंभ में लोगों के खोने और फिर सालों बाद मिलने की इस धारणा को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। राज्य सरकार के 27 नवंबर को जारी एक बयान के अनुसार प्रयागराज मेला प्राधिकरण और पुलिस विभाग ने मिलकर इस बारे में महाकुंभ मेले में उच्च तकनीक से युक्त खोया पाया पंजीकरण प्रणाली लागू करने की तैयारी की है। यह नई पहल सुरक्षा, जिम्मेदारी और तकनीक का अद्भुत संगम है, जो महाकुंभ मेले को सुरक्षित और सुखद अनुभव बना देगी। इसमें कहा गया है कि अब कुंभ मेले में हर व्यक्ति का ध्यान रखा जाएगा। कोई भी अब अपनों से नहीं बिछड़ेगा और अगर ऐसा हुआ भी तो वो जल्द से जल्द अपने परिवार से मिल सकेगा। प्रयागराज महाकुंभ का यह भव्य और दिव्य आयोजन होगा। इस भव्य और दिव्य आयोजन की तैयारी हमारी 1 महीने पहले पूर्ण हो चुकी होगी और यह हमारा सौभाग्य होगा कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 के शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। इस दिशा से यहाँ पर पूरे स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। हर विभाग रुचि लेकर के केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तत्परता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस बार मेला का क्षेत्रफल हम लोगों ने 2019 की तुलना में 800 हेक्टेयर अतिरिक्त बढ़ाया है। पिछली बार हम लोगों ने कुंभ के दायरे को काफी बढ़ाया था, उसका काफी अच्छा सार्थक परिणाम था। गत कुंभ में लगभग 80,000 के आसपास टेंटेज और 60,000 के आसपास संस्थाओं को हम लोगों ने प्रदान किए थे। इस बार इसकी संख्या हम ठीक दुगना 1,80,000 करने जा रहे हैं। सनातन धर्म से जुड़े हुए और भारत के अंदर भारतीयता की परंपरा से जुड़े हुए और उस व्यक्ति को जो गंगा मैया पर, भगवान प्रयागराज पर आस्था और श्रद्धा का भाव रखता है, उन्हें यहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ में आकर के इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़ने का एक अवसर पूरे देश से आने वाले पूज्य संतों को, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों को यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। इसके लिए कुंभ क्षेत्र में भी और सिटी के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। ये सभी कार्य
समयबद्ध तरीके से चल रहे हैं और आप मान करके चलिए कि कुछ कार्य 30 नवंबर तक, कुछ कार्य 10 दिसंबर तक कंप्लीट हो चुके होंगे और उसके उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर 13 दिसंबर को आगमन, माँ गंगा की पूजा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा डिजिटल कुंभ की जो अपेक्षा की गई है उसके डिस्प्ले के कार्यक्रम का अवलोकन और प्रयागराज के भव्य और दिव्य कुंभ की दृश्य जो यहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं, इन सब के लोकार्पण का भी एक कार्यक्रम इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। कुंभ में बिछड़े भाई बुढ़ापे में नहीं, झट से मिलेंगे। योगी सरकार का गजब सिस्टम, सारी चिंता खत्म। फिल्मी महाकुंभ की धारणा को तोड़ने को तैयार सरकार। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महाकुंभ को हरा भरा बनाने के लिए 2.71 लाख पौधे लगाने की तैयारी कर रही है। वन विभाग ने शहर के सरस्वती हाईटेक सिटी में 29 करोड़ रुपए की लागत से 1.49 लाख पौधे लगा रखे हैं, जिससे सिटी ग्रीन बेल्ट में तब्दील हो रही है। वहीं शहर की 18 सड़कों के दोनों तरफ पौधे लगाकर हरा भरा बनाया जा रहा है, जिससे एक मिसाल कायम किया जा सके। वहीं प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ मेला के लिए प्रशासन के सभी विभाग साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि महाकुंभ के मौके पर शहर में भव्य, स्वच्छ और हरा भरा माहौल बनाया जा सके। साथ ही इन क्षेत्रों को पॉलीथीन से मुक्त रखा जा रहा है और हर जगह हरा क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। महाकुंभ में प्रयागराज को ग्रीन बेल्ट बनाएगी योगी सरकार। सरकार की 2 लाख से अधिक पौधे लगाने की योजना। 29 करोड़ रुपए की लागत से लगेंगे पौधे। महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए पौराणिक भारतीय संस्कृति के महत्व की नक्काशीदार मूर्तियां शहर के प्रमुख चौराहों पर सजाई जा रही हैं। इनमें से अर्जुन, गरुड़, नदी, गदा के अलावा मां गंगा सहित तमाम ऐसी मूर्तियां हैं जो श्रद्धालुओं के बीच खासा आकर्षण का केंद्र बनेगी। एसडीएम मेला अभिनव पाठक के मुताबिक मूर्तियों को स्थापित किया जा रहा है और इसके तहत डीपीएस चौराहे पर अर्जुन की मूर्ति, एयरपोर्ट चौराहे पर नदी की प्रतिमा और हर्षवर्धन चौराहे पर आरती करती हुई मां गंगा नाव में सवार दिखेंगी। इसके अलावा फाफा मऊ में गदा का प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा समुद्र मंथन का घोड़ा भी महाकुंभ में विशेष आकर्षण बनने जा रहा है। भारत के महान सम्राट समुद्रगुप्त की प्रतिमा विशेष रूप से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगी। ऐसे गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम तट पर 12 वर्ष के बाद आयोजित होने वाले इस महाकुंभ के अवसर पर आज हम आपके बीच में बैठे हैं। ये 46 दिन का आयोजन आगामी 13 जनवरी से शुरू होकर के यानी मकर संक्रांति के पुनीत अवसर पर, जो साइंटिफिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, उससे शुरू होकर के ये 26 फरवरी जब महाशिवरात्रि का पर्व होगा, तब तक बृहद रूप से चलने का हम लोग संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। महाकुंभ मेले में दिखेगी अद्भुत झलक। श्रद्धालु करेंगे अर्जुन, गरुड़ और नदी के दर्शन। पौराणिक मूर्तियां बनेगी आकर्षण का केंद्र। हिंदुओं की शपथ, मुट्ठी में पथ। संगम किनारे सनातन ध्वज, काउंटडाउन @महार पर्व। महाकुंभ मेला अब बन गया नया जिला। 40 करोड़ मेहमान, योगी का मेला प्लान। ये महाकुंभ होगा निर्णायक। 12 साल बाद महाकुंभ का ऐसा संयोग, ना भूतो ना भविष्यति।
ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।